शरपसंदों की बलूचिस्तान के अमन पर वार की कोशिश। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का कोयटा में खुदकुश हमला, 6 दहशतगर्द हलाक, 2 एफसी एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। आलमी और इलाकाई मंजरनामा पाकिस्तान मुखालिफ रियासतों और उनकी प्रॉक्सीज के खिलाफ तब्दील हो रहा है। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खुदकुश हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज को बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर खैराज तहसीन। वजीर आजम दहशतगर्दी और फितना उल हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म। कहा, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अनासिर को इबरतनाक सजा देंगी। पंजाब हुकूमत के रवैये पर पीपल्स पार्टी नाराज, कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर बोले, वजीर आला पंजाब और हुकूमत ने अच्छा काम किया, लेकिन चंद रोज में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं। ताने सुन रहे हैं कि हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो रहा है, कुर्सियां चाहिए ना कुछ और, इज्जत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम भी धुआंधार तकरीर कर सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र की माजरत। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, गिले शिकवे दूर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, दौरान ट्रेडिंग 3 हदें अबूर। पहली बार 1,64,000, 65,000 और 66,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 2500 से जायद पॉइंट्स की तेजी। सिर्फ 30 रोज में मार्केट में 19,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। अमरीकी सदर का 20 निकाती मंसूबे का ऐलान। नेतन्याहू ने भी अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे 20 निकाती मुआहिदे से इत्तेफाक और मुकम्मल हिमायत की। मुआहिदा मुस्तरद किया तो हमास को खत्म करने के लिए इसराइल जो चाहे करे, मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। ईरान भी अब्राहम मुआहिदा कबूल कर लेगा। फौरी जंग बंदी, 72 घंटों में यरगमालियों की रिहाई, फलस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और टेक्नोक्रेट पर मबनी अबूरी हुकूमत का क़याम। ट्रंप बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी खुद करेंगे। टोनी ब्लेयर का अहम किरदार होगा। अमरीकी सदर का 20 निकाती अमन मंसूबा सामने आ गया। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा, हथियार डालने होंगे। गजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा। इसराइली फौज की मरहला वार वापसी, बैनुल-अक़वामी अमन फौज की तैनाती, मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे के तहत जबरी बेदखली नहीं होगी। गजा से जाने वालों को महफूज राहदारी मिलेगी। गजा की तामीर नौ, इक्तसादी मंसूबा और इमदाद की बिला रोक टोक तरसील के निकात भी शामिल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के साथ 20 निकाती गजा अमन मंसूबा शेयर कर दिया। मंसूबे का अच्छी नीयत के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। हमास का सालिसों को जवाब। हमास का कहना है, गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर नाकाबिले कबूल शख्सियत हैं। फलस्तीनी रियासत बनते ही हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। मुस्लिम और अरब ममालिका सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। यकीन है अमरीका की शराकतदारी से अमन सलामती और फ़रीक़ैन को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 2 रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत करार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी, खलीज ताउन काउंसिल का भी अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर फैसला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल बोले, जज को बुरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। दरख्वास्त गुजार का भी इत्तेफाक।
पाकिस्तान जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में किरदार अदा करने के लिए तैयार। बैनुल-अक़वामी राहदारियों को अमन व खुशहाली की शाहराहें बनाना हमारी जिम्मेदारी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का काज़िकिस्तान में सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब। कहा, पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड पर काम हो रहा है। तिजारती राहदारियों से लैंड लॉक रियासतें लैंड लिंक मईशत में बदल सकती हैं। CPEC दीगर राहदारियों, ECO और SCO के साथ भी हम आहंग है। फोरम में पाकिस्तानी वफ्द की भरपूर पजीराई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शानदार खैर मकदम। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा। कैंप 5 से 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को बोरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर फैसला करे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, नई तारीख रकम। दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। पहली बार 1,64,000 और 65,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का वफ़द के सिंध, KP और बलूचिस्तान के नुमाइंदगान से मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और मसाइल पर ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे IMF के साथ आज तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचाजाती चैलेंजेस बरकरार। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। हुकूमत तवानाई के शोबे में मौसर इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए ठोस पेशरफ्त की गई। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का सेमिनार से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माहौल दोस्त तवानाई का फरोग तरजीह है। जंगबंदी के बुलंदोबांग दावों के बावजूद गजा में कत्लेआम जारी। गजा सिटी पर जमीन और फिजा से बमों की बारिश। सुबह से अब तक मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज कर गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा की जानिब रवादमा। तुर्की ने निगरानी के लिए ड्रोन रवाना कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज। 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी हिस्सा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मुअत्तल कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किया गया था। बोर्ड की तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने की हिदायत। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। 31 मैचेस, 1 ट्रॉफी, 8 दावेदार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच मेजबान ममालिक श्रीलंका और भारत के दरमियान गुवाहाटी में शेड्यूल। श्रीलंका और भारत मुश्तरका मेजबान। कौमी टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से कोलंबो में खेलेगी। नेपाल क्रिकेट के लिए तारीखी दिन। साबिक वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में भी 90 रन से हरा दिया। 174 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 83 रन पर आउट। कौशल बर्तल ने 3, मोहम्मद आदिल आलम ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।
اور برف پوش پہاڑ، نیلگو جھیل کا شفاف پانی، ہر طرف دل فریب نظارے۔ گلگت بلتستان کا جنت نظیر سیاحتی مقام شنگریلا اسکردو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ دلکش وادی سیاحوں کے لیے خوابوں کی سرزمین، جھیل پر بورڈنگ کا منفرد تجربہ یادوں کا حصہ۔